वेलकम टू मनु नर्सिंग नोट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल। सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल है क्या? सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। अगर सेल नहीं तो बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो सेल से ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। कैसे ग्रोथ होता है चीज़ देखते हैं। जो सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक दीवार को बनाने में जो जो चीज़ें लगती हैं, एक दीवार बनती है, घर बनता है, वैसे ही हमारा सेल भी उसी तरह काम करता है। ईंट रख करके क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। दीवार क्या बनाती है? एक घर बनाती है। और घर क्या करता है? एक फंक्शन करता है, रहने वाले लोग होते हैं। वैसे ही हमारा सेल भी होता है। तो इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ बोलते हैं सेल को। आखिर सेल है क्या? किस किस का योगदान रहा सेल को बताने में कि सेल का खोजकर्ता कौन थे, जन्मदाता कौन थे? ठीक है, किसने किसने बताया कि ये सेल क्या है? ये सेल सेल ही क्या है, मतलब सेल कैसे बना, सेल क्या है, किस में देखा, कैसे देखा, वो सारी चीज़ें आज बात करने वाले हैं। तो इसमें 3 साइंटिस्ट का, पहला रहा रॉबर्ट हुक, दूसरा रहा लीवेनवॉक, तीसरा है बेंडा। 3 लोगों ने मिलकर के अपना योगदान दिया। तो फर्स्ट जिन्होंने देखा, जिन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा, उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1880 में देखा। एक कोई कोशिका ले ली। कोशिका क्या, उसने कुछ भी पार्ट ले लिया, कोई ऐसा पार्ट ले लिया और उसमें देखा। तो उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या है? मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने बोल दिया है नॉन लिविंग है सेल। क्या है? कोशिका है, लेकिन कैसी? नॉन लिविंग। क्योंकि उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इतना मतलब डिटेल्स में सारी चीज़ें नहीं देख पा रहा था, तो उन्होंने उनको चीज़ें नहीं दिखी, तो उन्होंने बोल दिया नॉन लिविंग सेल है। 1880 की बात है, रॉबर्ट हुक ने बोला था। दूसरे साइंटिस्ट है लीवेनवॉक। लीवेनवॉक ने फर्दर देखा कि 1890 में उन्होंने देखा कि उन्होंने किस पे देखा? उन्होंने देखा कि एक कोई मान लो तालाब का पानी, हाँ, उन्होंने तालाब का पानी ले लिया। तालाब के पानी में देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मूव कर रही हैं। क्या देखा? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो ये मूव करने वाली चीज़ है ना, ये सेल है। किसने बोला था? लीवेनवॉक। लीवेनवॉक ने तालाब में देखा इसमें कुछ मूव कर रहा है, लेकिन जो मूव करने वाली चीज़ है वो क्या है? क्या है वो? सेल है। और सेल का नाम दे दिया बायोप्लास्ट। क्या दिया? लीवेनवॉक ने बोला ये क्या है? बायोप्लास्ट है। समझ रहे हो? तो बायोप्लास्ट नाम दे दिया और बोला जो चीज़ मूव करती है वो सेल है। इन्होंने ऐसा बोल दिया, लीवेनवॉक ने ऐसा बोल दिया था। ठीक है, इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दिख रही थी, कुछ एडवांस था इनसे, रॉबर्ट हुक से। तो उन्होंने देखा कि ये मूव कर रही है और इसका नाम बायोप्लास्ट दे दिया। समझ में आया? अब बात करते बेंडा। बेंडा आई 1897 में आई। बेंडा साइंटिस्ट, इन्होंने बोला कि जो ये मूव करने वाली चीज़ है ना, जो ये हमें सेल दिख रही है ना, इसका नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया है। उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो 3 साइंटिस्ट का योगदान रहा इन सारी चीज़ों को जानने में। तो जो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स को हम साइटो बोलते हैं। साइटो मीन्स क्या होता है? सेल होता है। लॉजी का मतलब पता है आप लोगों को, स्टडी होता है। तो क्या होता है? सेल की स्टडी करना क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ द सेल्स की स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल। आखिर जो ये सेल है इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल से किसने दिया था? तो इसका जो दिया था स्लाइडेन स्वान ने दिया था। किसने दिया था? हम बात करने, हमने कुछ लिखा भी है यहाँ पे। जो प्रिंसिपल था सेल्स का उसे स्लाइडेन स्वान ने दिया था, प्रिंसिपल्स को। और बोला कि दुनिया की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? उन्होंने बोला दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो उन्होंने बोल दिया क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सेल से दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी? तो कौन सी? शुतुरमुर्ग का एक जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अगर यहीं पे बात आती है कुछ कन्फ्यूजन्स की ह्यूमन बीइंग में, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओवम है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओवम है। अगर लॉन्गेस्ट, अगर हम बात करें बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो कौन सी है? न्यूरॉन है।
न्यूरॉन है। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, जैसे कि हमारा लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है? सेल डिवीज़न। अगर लीवर को पोर्शन थोड़ा सा कट कर दिया जाए तो अपने आप ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न कहाँ होता है? लीवर में। अगर हम बात करें सबसे कहाँ कम होता है, तो ब्रेन में हमारे सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10% गिलियल सेल होती हैं। कौन सी सेल? गिलियल सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं? सेल डिवीज़न कराती हैं। तो कुछ 10% गिलियल सेल्स हमारे ब्रेन में होती है सेल डिवीज़न, इसीलिए ब्रेन कैंसर होता है, इसीलिए ब्रेन कैंसर होता है, ट्यूमर फॉर्म होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेन में भी क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। एग्जैक्टली जब ऑप्शनल कभी आता है ना, तो ब्रेन में बोल सकते हैं सेल डिवीज़न नहीं होता है, बट 10% ग्लियल सेल्स की वजह से यहाँ पे ट्यूमर्स फॉर्म होता है या कैंसर फॉर्म होता है। तो अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन समझ लो, मेम्ब्रेन का मतलब ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई लेयर है जो क्या करे? सराउंडिंग्स, चारों तरफ से घेरा बना रहा है, इसका मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल को जो घेर के रखा है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला। तो दो तरह की मेम्ब्रेन्स पढ़ते हैं यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन किस में होती है? प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। जो एनिमल सेल्स होते हैं या प्लांट होती है, उनमें क्या होता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? प्लाज्मा की बनी होती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा से बनी होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट और एनिमल्स में पाई जाती हैं, और ये बनी किसकी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट्स की। इन सारी चीज़ों से मिलकर ही हमारी मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉर्म होती है किस से? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से। तो जो ये होती है डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। अगर बात करें तो ये हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी? सेल वॉल। अगर इसकी बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है हमारी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि प्लांट और एनिमल में पाई जाती है, प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेन्यूल्स, ये सारे न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो मान लो जैसे हम मार्केट जाते हैं, मान लो मेम्ब्रेन क्या? एक थैला है। क्या है? एक थैला है। थैले में मार्केट गए, हम लोगों ने सारी सब्जियाँ उसमें रख ली, डाल दी अंदर, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया डाल लिया, राइबोसोम डाल लिया, और गोल्जी बॉडी डाल ली, लाइसोसोम डाल लिया। ये तो सब क्या है? तो लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो मैंने डाल दी, तो इसके लिए मैं सिंगल झिल्ली की जरूरत थी भाई। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली, सिंगल झिल्ली में आ गई भैया। लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें तो कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, यही तो बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब मोटी छाल। देखा है आपने मतलब पेड़ वगैरह देखा है, एकदम मोटी छाल होती है। तो ये सिर्फ ओनली प्लांट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि हमारा प्लांट और एनिमल जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती थी? प्रोटीन की बनी होती थी। लेकिन सेल वॉल हमारी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन्स होती है, जबकि जो ये प्लांट होती है कैसी मेम्ब्रेन होती है? प्लांट वाली जो सेल वॉल होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ज़्यादा बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े, देखा होगा छाल कितनी मोटी होती है। बड़ी चीज़ को डालने के लिए हम क्या करें? दूसरी पॉलीथीन लगा लेते हैं। जब सामान लेते हैं, बहुत ज़्यादा सामान होता है, तो क्या होता है? झिल्ली फट न जाए इसलिए दूसरी पॉलीथीन लगा लेते हैं। वैसे ही इसका भी काम होता है कि सेल वॉल क्या होती है? मतलब बड़ी मेम्ब्रेन होती है, बड़ी मोटी मेम्ब्रेन होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेप प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को। तो हम बता सकते हैं कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। ये कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का यही एक वो है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है कवरिंग प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ट्रांसफ्रेशन का काम करती है, चेन की तरह काम करती है, हमारी सेमी परमेबल होती है, ये सारी चीज़ें।